गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चर आपके लिए बीए बीएड के लिए, बीए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए या फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो है ज्योग्राफी की क्लास लेके आया हूँ। तो हम पिछले अध्याय में हम पढ़ रहे थे वायुदाब के बारे में, हमने पढ़ा था वायुदाब के बारे में हम पढ़ रहे थे। वायुदाब एयर प्रेशर, वायुदाब के बारे में हमने पढ़ा था कि वायुदाब जो है प्रत्येक वस्तु पर वायु जो है अपना एक निश्चित दाब लगाती है, जिससे वायुदाब कहते हैं। और ये वायुदाब जैसे जैसे अपनी ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब में कमी भी आती है। और वायुदाब का मापन हमने पढ़ा था कि वायुदाब का मापन हम मिलीबार में करते हैं, इंच में करते हैं, पौंड पर करते हैं, पौंड में करते हैं। इन सभी इकाइयों में जो है वायुदाब का मापन किया जाता है। अब वायुदाब जो है अपने अगर देखा जाए तो हमने पढ़ा था कि भी लगभग 14.7 पौंड वायुदाब जो है प्रति वर्ग इंच या प्रति इंच जो है, यानी 14.7 पौंड जो है वायुदाब लगता है पृथ्वी के धरातल पर, अगर देखा जाए तो वायुमंडल में। इसी प्रकार से अगर इसको अपने जो है सेंटीमीटर में लें तो 1 kg प्रति सेंटीमीटर जो है वायुदाब लगता है। अब सर्वाधिक वायुदाब के बारे में हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक वायुदाब जो है समुद्र तल पर पाया जाता है। समुद्र तल पर सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। लगभग 1013.25 मिलीबार वायुदाब जो है हम समुद्र तल पर हम देखते हैं। इस प्रकार से वायुदाब में कमी या अधिकता, वायुदाब में कमी या अधिकता, ये दोनों ही चीजें जो होती है ये किसको प्रभावित करती हैं? वायु के प्रवाह को या वायु की गति को, वायु के प्रवाह को। कहने का मतलब वायु अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जिस प्रकार से वायुदाब को कुछ तत्व भी प्रभावित करते हैं, जैसे तापक्रम है, ऊंचाई है, आर्द्रता है, या पृथ्वी का दैनिक घूर्णन है, दैनिक गति जिसे कहते हैं पृथ्वी की, और वायुमंडल जो वायुदाब का दैनिक परिवर्तन है, ये सारी कारक जो है ये वायुदाब को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि वायुदाब पेटियां भी पाई जाती हैं। वायुदाब पेटियों के बारे में हमने पढ़ा था कि भी वायुदाब पेटियां जो है अक्षांशों के अनुसार निर्धारित होती हैं। अक्षांशों के अनुसार, जिस प्रकार से अपने ये हमने देखा था कि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी जो तापक्रम जनित होती है। दूसरी हमने पढ़ी थी उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, जो अपने कह सकते हैं कि भी टेम्परेचर में कमी के कारण जो है, या गतिजन्य जिसे अपने मान सकते हैं गतिजन्य जो है, या उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, या ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो अक्षांशों के अनुसार जो है इनको बांटा जाता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, अक्षांशों के अनुसार इनको अपने जो है बांटा जाता है। अब 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में जो है, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में जो है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है, जिसे अपने डोलड्रम कहते हैं, जिसे रीजन ऑफ काम्बी या शांत क्षेत्र भी इसको कहते हैं। दूसरी पेटी के बारे में हम पढ़ते हैं, लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उपोषण उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है, जिसे अपने अस्सव अक्षांश भी कहते हैं। अस्सव अक्षांश भी जिसे हम कहते हैं। इसके बाद में हमने जो यानी कि उपोषण उच्च वायुदाब पेटी जो गतिजन्य होती है, गति के कारण जो है, जो वायु की गति होती है, उस गति के कारण जो है वायुदाब में परिवर्तन यहाँ पर देखा जाता है, उच्च वायुदाब यहाँ पर मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ी थी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, जो 60 डिग्री से 65 डिग्री जो है अक्षांशों के मध्य ये जो है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे अक्षांश भी होते हैं जिस प्रकार से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर
40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होते हैं वो गरजती चालीसा के रूप में जाने जाते हैं। गरजती चालीसा हवाएं जो चलती हैं। और 50 डिग्री अक्षांशों पर भयंकर पचासा जिसे अपने कहते हैं, भयंकर पचासा जिसे अपने कहते हैं। और 60 डिग्री अक्षांशों पर जो अगर देखा जाए दक्षिणी अक्षांश है, ये सारे दक्षिणी अक्षांशों पर अगर देखा जाए तो चिकथी साठा के नाम से इनको जाना जाता है। चिकथी साठा के रूप में इनको अपने देखते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो पेटियां हैं, ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब जो पेटी है, गतिजन्य ये भी पेटी होती है। उसके बाद हमने पढ़ी थी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। 60 डिग्री 65 डिग्री से लगभग 90 डिग्री ध्रुवीय क्षेत्रों तक जो ये पेटी पाई जाती है उसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। और यह पेटी जो है तापक्रम जनित होती है। तापक्रम, क्योंकि यहाँ पर तापक्रम कम होता है, ऋणात्मक तापक्रम यहाँ पर पाया जाता है, माइनस में तापक्रम यहाँ पाया जाता है, इसलिए जो है ये पेटी जो है तापक्रम जनित पेटी होती है। या यहाँ पर जो वायुदाब पाया जाता है उच्च वायुदाब, वो तापक्रम जनित होता है। इसके बाद हमने पढ़ी थी भी, जिस प्रकार से हमने देखा था कि भी वायुदाब पेटियां जो है, वायुदाब पेटियां जो है देखा जाए तो अक्षांशों पर आधारित होती है। अक्षांशीय आधारित ये पेटियां होती हैं। इसके बाद हमने पढ़ी थी कि पवने जो है, यानी कि पवन जिसे अपने बोलते हैं वायु, या पवनों का वर्गीकरण अपने करें, पवनों का वर्गीकरण अगर किया जाए, पवनों का वर्गीकरण हमने देखा था कि भी पवन जो है लगभग अगर देखा जाए तो पवन 3 प्रकार से पवन अपने देख सकते हैं इनको। 3 प्रकार से, एक तो ग्रहीय पवने या जिसे अपने सनातनी पवने कहते हैं, सनातनी पवने भी इनको बोलते हैं, या इनको स्थायी पवने भी हम बोलते हैं। स्थायी पवने, सनातनी पवने, ग्रहीय पवने, स्थायी पवने, इनको अलग अलग नामों से इस प्रकार से हम जानते हैं। इसके बाद हमने देखी थी सागरीय समीर और जलीय समीर। सागरीय समीर और जलीय, सागरीय समीर और स्थलीय समीर के बारे में हमने पढ़ा था। इसी प्रकार से जो तीसरी होती है इसमें स्थानीय पवने, या जो ये जो पवने होती है ये पर्वत या घाटी समीर के रूप में भी जानी जाती है। पर्वत समीर भी इनको बोलते हैं। कुछ पवने पर्वत समीर के नाम से भी जानी जाती है, कुछ घाटी समीर के नाम से भी जानी जाती है। अब अपने ये देखा था हमने कि भी पवनों के वर्गीकरण में जो ग्रहीय पवने जो होती हैं या स्थायी जो पवने होती हैं वो पूरे वर्ष भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है। या ये पवने जो है निश्चित होती है कि भी जिस प्रकार से कोई पवन जो है उत्तर दिशा से पूर्व दिशा की ओर अगर प्रवाहित हो रही है, उत्तर पूर्व से या दक्षिण पश्चिम की ओर अगर प्रवाहित हो रही है तो वो हमेशा ही जो है इसी दिशा में पूरे वर्ष भर वो प्रवाहित होती रहेगी। और ये पवने जो है स्थायी रूप से प्रवाहित होती हैं। स्थायी रूप से प्रवाहित होने के कारण जो है इनको जो है अपने जो व्यापार है उसके लिए काम में ली जाती है, इसलिए इनको जो है व्यापारिक पवनों में बांटा जाता है। व्यापारिक पवने या विषुवत रेखीय पवने भी विषुवत रेखीय पवने भी इनका एक उदाहरण है, या पछुआ पवने भी जो है इनका एक उदाहरण है, या ध्रुवीय पवने भी जो है ये पाई जाती है। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण जो है, ग्रहीय पवनों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से पाया जाता है। अब व्यापारिक पवने इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है व्यापार के लिए इनके काम में आती थी। ये पवने अधिकतर व्यापार के लिए काम में आती थी। व्यापारिक पवने जो थी वो व्यापार के लिए काम में आती थी। व्यापारिक पवने कहने का मतलब व्यापार, उस समय जो प्राचीन काल में या सनातन काल में जो व्यापार होता था वो व्यापार जो है पाल वाले जहाजों के द्वारा किया जाता था। पाल वाले जहाजों के द्वारा किए जाने के कारण जो है, यानी पाल वाले जहाज हवा की दिशा के रुख के अनुसार चलते थे और जैसे ही हवा रुकती थी वो जहाज भी रुक जाते थे। तो उनकी जो है दिशा जो होती है, यानी प्राचीन काल में जो व्यापार किया जाता था वो एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर इस प्रकार से जो है इनके व्यापार की स्थिति पाई जाती थी, इसलिए इन पवनों को व्यापारिक पवने अपने कहते हैं। ये पवने जो है अगर देखा जाए तो अधिकतर जो अक्षांशीय क्षेत्र है अपने इनके विभिन्न प्रकार के मध्यवर्ती जो अक्षांशीय क्षेत्र, उन अक्षांशों में इस प्रकार की पवने जो है प्रवाहित होती है।
इसके बाद हमने देखा था विषुवतरेखीय जो पछुआ पवने हैं, विषुवतरेखीय पछुआ पवने अगर देखा जाए तो ये पवने लगभग 0 डिग्री से 5 डिग्री जो विषुवतरेखीय क्षेत्र है उसमें जो है ये प्रवाहित होती है। और ये पवने जो है इनकी पवनों की अगर दिशा देखी जाए तो ये लगभग पश्चिम से पूर्व दिशा में, या ये पवने पश्चिमी से पूर्व दिशा की ओर ये प्रवाहित होती है। इसलिए ये इन पवनों को विषुवतरेखीय पछुआ पवने कहा जाता है। विषुवतरेखीय पछुआ पवनों के बाद में हमने पढ़ा था कि भी जिस प्रकार से पछुआ पवने हैं, पछुआ उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का जो हमने पढ़ा था, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटी। अब ये जो पवने हैं या इनका जो पवन प्रवाह है ये लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये पवने प्रवाहित होती हैं। इन पवनों में अगर देखा जाए तो कई बार क्या होता है कि ये पवने जो है कई कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये शांत हो जाती है, बिल्कुल ही शांत हो जाती है। महासागरों के अंदर जब ये शांत हो जाती है तो वहां पर शांत गति के कारण जो है जो जहाज होते हैं वो जलयान जो होते हैं वो जलयान जो है वहीं पर रुक जाते हैं। और रुक कर जो है जैसे ही वो रुक जाते हैं तो यानी वायु का वेग कम हो जाता है, मंद हो जाता है और जहाज रुक जाते हैं। तो प्राचीन समय में घोड़ों का व्यापार किया जाता था और उस व्यापार में जब यानी कि घोड़े ले जाए जा रहे थे तो घोड़े ले जाए जाने के कारण वहां पर जैसे ही वो इस स्थल पर पहुंचे तो वहां पर बिल्कुल ही हवा रुक गई या मंद गति से बहने लगी। मंद गति से बहने के कारण जहाज जो है वहां पर डूबना प्रारंभ हो गए। जैसे जैसे वो डूबते गए वैसे वैसे जो है उन्होंने जो है क्या किया कि जहाज वालों ने कि घोड़ों को समुद्र में फेंकना स्टार्ट कर दिया। और जैसे जैसे घोड़ों को समुद्र में फेंका वैसे वैसे जहाज भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और डूबने से बच गया। तो आज भी खोज सर्वेक्षण कार्य किए गए तो वहां पर घोड़ों के अस्थि पंजर मिले। इस कारण जो है इन अक्षांशों को जो है अपने 30 डिग्री से 35 डिग्री जो अक्षांश है, 30 डिग्री से 35 डिग्री जो अक्षांश है इनको अस्सव अक्षांश के नाम से, इस नाम से अस्सव अक्षांश के नाम से इनको जाना जाता है। इस प्रकार से जो है यानी कि पछुआ, उसके बाद में हमने देखी थी पछुआ पवने। पछुआ पवने जो होती हैं या इनकी दो दिशाएं होती है पछुआ पवने, इनकी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग यानी कि दिशा होती है। पछुआ पवने, पछुआ पवने जो होती है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये अलग अलग रूप से चलती है। उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये गति करती है, दक्षिण पश्चिम की ओर गति करती है। और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ये इनकी दिशा रहती है। तो इस प्रकार से इनमें जो है इनके अलग अलग रूप से इनकी गति पाई जाती है। ये जो पछुआ पवने होती है ये अधिकतर जो है इनका अगर देखा जाए तो 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में जो है ये पछुआ पवने चलती है। ये पछुआ पवने जो है अधिकतर देखा जाए तो मैंने जिस प्रकार से आपको बताया गरजते 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर और भयंकर 50 डिग्री अक्षांश के आसपास जो है ये भयंकर 50 के रूप में, और 60 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश पर ये जो है चिकटी साठा के रूप में इनको जाना जाता है। इसी प्रकार से ये पवने जो होती है, पछुआ पवने जो होती है ये अधिकतर वर्षा करती है, इनसे अधिकतर वर्षा होती है। अधिकतर वर्षा कहाँ होती है? जो महाद्वीपों की जो पश्चिमी भाग है, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर, महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग है उन पश्चिमी भागों में ये वर्षा करती है। पश्चिमी भागों में जिस प्रकार से उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग है, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग है, चिली का क्षेत्र है, यूरोप के पश्चिमी भाग है, इन महाद्वीपों में जो है या एशिया का जो पश्चिमी क्षेत्र है इन क्षेत्रों में अधिकतर ये वर्षा करती है। और ये पवने जो है तीव्र वेग से चलने वाली पवने होती हैं। इसके बाद हमने देखी थी ध्रुवीय हवाएं या ध्रुवीय पवने, जिनको अपने बोलते हैं ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने या हवाएं। तो अब ध्रुवीय क्षेत्रों से बर्फीली हवाएं आती हैं, बर्फीली जो नीचे की तरफ, यानी कि क्योंकि उच्च दाब होता है और नीचे जो है ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर ये आती है। इस कारण इनको जो ये 60 डिग्री से 65 डिग्री से ऊपर ध्रुवीय क्षेत्रों तक ये पाई जाती है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक हिम झंझावात की स्थिति भी उत्पन्न कर देती है। कई बार इनसे इनकी दृश्यता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की पवने जो होती हैं वो ध्रुवीय पवने कहलाती है। इसके बाद हमने देखा था कि भी जो इनके जिस प्रकार से ग्रहीय पवने होंगी या उसके बाद में हमने सागरीय समीर या घाटी समीर या पर्वतीय समीर हमने पढ़ी थी या स्थलीय समीर हमने पढ़ी थी। उसके बाद में होती है स्थानीय पवने, लोकल विंड्स जिसे अपने बोलते हैं स्थानीय पवने, स्थानीय पवने।
अब जो स्थानीय पवनें जो होती है या लोकल विंड्स जो होती है, लोकल विंड्स जिसे अपने बोलते हैं, वो स्थान विशेष के अनुसार होती है, स्थान विशेष के अनुसार वो चलती हैं और प्रत्येक स्थान पर जो है उनका नाम परिवर्तित हो जाता है। स्थान विशेष के अनुसार ये चलती है, स्थान विशेष के अनुसार ये प्रवाहित होती है। और जैसे ही स्थान परिवर्तित होता है, स्थान परिवर्तित होने के कारण इनके जो है नाम भी परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार से स्थानीय रूप से जो हवाएं बनती हैं वो दूसरे स्थानों पर उन नामों से नहीं जानी जाती और उस स्थान विशेष के अनुसार उसका नाम परिवर्तित होता है। और ये स्थान विशेष के अनुसार चलने के कारण इनको जो है स्थानीय पवने अपने कहते हैं। स्थानीय पवनों में हम अनेक इस प्रकार की पवने हैं जिसे अपने जिस प्रकार से अपने पढ़ सकते हैं कि भी जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो सिरोको पवन है, सिरोको सिरोको पवन है, चिनूक है, चिनूक फोन है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हरमट्टन है, हरमट्टन है, या लू है, या मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल है, ब्लिजार्ड है, बोरा है। ये सारी जो है स्थानीय पवनें होती हैं जो स्थान विशेष के अनुसार जो है वायुदाब के अनुसार ये प्रवाहित होती है, वायुदाब के अनुसार ये प्रवाहित होती है। अब अगर देखा जाए चिनूक या फोन को अगर अपने देखें तो चिनूक या फोन जो है ये पवनी जो है अत्यधिक उष्ण और शुष्क हवाएं हैं, अत्यधिक उष्ण और शुष्क हवाएं हैं, उष्ण व शुष्क हवाएं हैं। चिनूक या फोन जो है अत्यधिक उष्ण और शुष्क हवाएं होने के कारण ये अधिकतर इनको जो है उत्तरी अमेरिका में जो पवनें चलती हैं, उत्तरी अमेरिका में जो पवनें चलती हैं, उत्तरी अमेरिका में उनको अपने जो है चिनूक कहा जाता है। ये उत्तरी अमेरिका में जो है जैसे ही ये पवनें जो है इनके रॉकी पर्वत से नीचे की ओर उतरती है तो ये अधिकता उष्ण भरी हो जाती है, शुष्क हो जाती है और इनकी उष्णता जो है लगभग यानी क्योंकि रॉकी पर्वत से उतरने के बाद में उष्ण होती है, उष्ण होने के कारण जहां पर ये लगभग इनमें जो है अगर देखा जाए इतनी उष्ण होती है और शुष्क होती है कि ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है वहां पर कम कर देती है, क्योंकि वहां पर तापक्रम ऋणात्मक में होता है। इसलिए जैसे ये आती है तो वहां पर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है कम हो जाता है और तापक्रम कम होने के कारण वहां पर अगर देखा जाए तो बर्फ जो होती है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ गिरी होती है, बर्फ जो है हिमपात हुआ होता है तो बर्फ जो है यहाँ पर हिम जो है वो पिघल जाती है। हिम पिघल जाने के कारण जो है यहाँ पर इनके जो अगर देखा जाए तो हिम पिघलने के कारण पानी जो है धीरे धीरे जो है वहां पर स्थलीय भाग हो जाते हैं और वहां पर छोटी छोटी वनस्पति जो है जिस प्रकार से लाइकेन है, शैवाल है, इस प्रकार की वनस्पति वहां पर उगना प्रारंभ हो जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है जैसे ही ये हवा यहाँ आती है, जैसे ये पवन यहाँ पर आती है चिनूक पवन, तो यहाँ पर गेहूं की बिजाई स्टार्ट हो जाती है, गेहूं की बिजाई। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपने ये मानते हैं कि इनके ये समय जो है गेहूं की बिजाई का विशेष समय यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ जो है टेम्परेचर जो है माइनस में होता है और जैसे ही ये हवा यहाँ पर आती है तो ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम यहाँ पर जो है कहने का मतलब जो है कम कर देती है या बढ़ा देती है, तापक्रम अपने जो है इस क्षेत्र के तापक्रम में वृद्धि कर देती है। इसलिए तापक्रम में वृद्धि के कारण बर्फ पिघल जाती है, हिम पिघल जाती है और उससे छोटी छोटी वनस्पतियां उग जाती है जो गेहूं की बिजाई के लिए महत्वपूर्ण समय इनका होता है। इसी प्रकार से फोन जो होती है, फोन जो होती है वो यूरोप के अंदर जो है यूरोप की पवन है, यूरोप की उष्ण और शुष्क पवन है, शुष्क पवन है। अब ये जब यहाँ इन क्षेत्रों में यूरोप में आती है तो यूरोप में आने के कारण जो है इनको फोन कहा जाता है और ये फोन यहाँ पर विभिन्न प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ यूरोप के अंदर जो अंगूर और जैतून की जो कृषि की जाती है, अंगूर और जैतून की कृषि में जो है ये महत्वपूर्ण लाभदायक होती है और यहाँ पर
जो है यानी जैसे ही ये आती है ये भी जो है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है तापक्रम को बढ़ा देती है। और यूरोप की जो आल्प्स पर्वतमाला है, आल्प्स पर्वतमाला से नीचे उतरते ही ये उसके सारे सारे ऊपर चढ़ते हैं और नीचे उतरते ही जो है ये तापक्रम में जो है कमी ला देती है, या तापक्रम जो है अपने ये कह सकते हैं कि तापक्रम ऋणात्मक तापक्रम से जो है ये धनात्मक तापक्रम की ओर आ जाता है। तो यहाँ पर अधिकतर जो यानी कि देखा जाए तो जो फसलें होती है उन फसलों के लिए ये महत्वपूर्ण रूप से लाभदायक होती है। इसके बाद हम देखते हैं सिरोको पवन। सिरोको पवन जो होती है वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सिरोको पवन एक उष्ण और शुष्क पवन है, उष्ण और शुष्क पवन है जो सहारा के रेगिस्तानों में अधिकतर चलती है। सहारा के रेगिस्तानों में जब ये चलती है तो सहारा के रेगिस्तानों में अपने ये मानते हैं कि इसके साथ जो है धूल भरी आंधियां चलती हैं, धूल भरी आंधियां चलती हैं, धूल भरी आंधियां इससे चलती हैं, धूल भरी आंधियां चलती हैं। इस कारण कई बार क्या होता है कि सिरोको के कारण जो है कुछ जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं उन प्रभावित क्षेत्रों में जो है इसके कारण दृश्यता समाप्त हो जाती है, या कह सकते हैं अपनी दृश्यता को ये समाप्त कर देती है, दृश्यता को समाप्त कर देती है। दृश्यता को समाप्त करने के कारण जो है वहां पर धूल भरी आंधियां चलती है, धूल भरी आंधियां चलती है। ये जो सिरोको है इसे जो है अधिकतर अपने अगर देखा जाए तो स्पेन है, इटली है, स्पेन, इटली, भूमध्य सागर इन क्षेत्रों में ये पवन, इस पवन का प्रवाह होता है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे ये पवन चलती है तो इस पवन के चलने के कारण जो भूमध्य सागर के जो सारा रेगिस्तान है, सारा रेगिस्तान में जो यानी कि माना जाता है लाल रंग की रेत के कण पाए जाते हैं या लाल रंग की रेत होती है। अब जब वहां पर ये पवन जो है भूमध्य सागर को पार कर जाती है तो भूमध्य सागर को पार करने के बाद में जो है ये पवन स्पेन या इटली में जो है इनकी वर्षा करती है। तो स्पेन या इटली में जो वर्षा करती है वो वर्षा इस प्रकार की वर्षा करती है कि जिसे अपने लाल वर्षा कहते हैं। लाल वर्षा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो लाल मिट्टी के जो कण हैं वो आसमान में ऊपर की तरफ चले जाते हैं और जैसे ही वो वर्षा के साथ नीचे की तरफ आते हैं तो लाल वर्षा के रूप में वो दिखाई देते हैं, जो स्पेन और इटली में महत्वपूर्ण रूप से की जाती है। इस प्रकार की वर्षा को जो है, इस प्रकार की जो हवा है ये जो है इटली में इसका नाम सिरोको है। इटली में इसे जो है सिरोको कहा जाता है। और जिस प्रकार से अगर इसे अपने देखें अरब के अंदर इसे जो है सिमूम कहा जाता है, अरब में इसे जो है अपने सिमूम कहेंगे, अरब में क्या कहेंगे? इसको सिमूम कहेंगे। इसी प्रकार से मिस्र में इसको खमसिन के नाम से जाना जाता है, मिस्र में इसे किस नाम से जानेंगे? खमसिन के नाम से। और लीबिया में इसे जो है गिबली के नाम से अपने जानते हैं, लीबिया में किस नाम से जानते हैं? इसको गिबली के नाम से इसको जाना जाता है। और ट्यूनीशिया में इसे जो है अपने ट्यूनीशिया में किस नाम से जानेंगे? इसको ट्यूनीशिया में इसे चिली के नाम से हम जानते हैं। तो कहने का मतलब ये जो हवाएं होती हैं या शुष्क और उष्ण हवाएं होती हैं, शुष्क और उष्ण हवाएं होने के कारण जो है ये दृश्यता जो है कई बार तेज तीव्र आंधियां चलने के कारण दृश्यता को समाप्त कर देती है। इसी प्रकार से अगली पवन अपने देखते हैं, अगली पवन हम देखते हैं जिसे हरमट्टन कहा जाता है। हरमट्टन, हरमट्टन, हरमट्टन कहा जाता है। हरमट्टन भी अधिकतर अगर देखा जाए तो उष्ण और शुष्क हवा है, उष्ण व शुष्क हवा है, उष्ण और शुष्क हवा है। और ये अधिकतर जो है, जो अपने ये माने कि अफ्रीका का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है ये हवाएं चलती हैं। और जब यानी कि ये हवा इतनी उष्ण और शुष्क होती है कि जो गिनी तट का जो क्षेत्र है, गिनी तट का जो क्षेत्र है, गिनी तट का क्षेत्र जो है इसे वहां पर डॉक्टर हवा के नाम से, डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो तटीय क्षेत्र होता है वहां पर आर्द्रता, शुष्कता या उष्णता और आर्द्रता की मात्रा होती है, अपने ये कह सकते हो उमस भरा माहौल वहां पर होता है। इस कारण वहां पर जो है ये अधिक समय तक आर्द्रता रहने के कारण वहां अनेक रोगों से यानी कि अनेक रोग आ जाते हैं, अनेक त्वचा संबंधी रोग आ जाते हैं, त्वचा संबंधी रोग आ जाते हैं। और जैसे ही ये गिनी तट पर पहुंचती है ये हवा, गिनी तट पर पहुंचते ही ये जो है
इसे डॉक्टर हवा के नाम से हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वहां पर अनेक जो बीमारियां होती हैं उन, क्योंकि ये उष्ण और शुष्क होती है और उस आर्द्रता को जो जैसे ये पहुंचती है वहां पर उस आर्द्रता को ये समाप्त कर देती है। आर्द्रता या उमस जो माहौल होता है उमस को, उसको ये समाप्त कर देती है। उमस को समाप्त करते ही जो है वहां पर इस कारण इसको जो है डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। अनेक जो रोग होते हैं, अनेक जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं, उन त्वचा संबंधी रोगों को जो ये नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार से जो है इनकी डॉक्टर, इससे जो है अपने डॉक्टर हवा के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो स्थानीय हवा है लू। लू स्थानीय हवा में हम पढ़ते हैं लू। लू जो है अत्यधिक उष्ण और शुष्क हवाएं होती है। अत्यधिक उष्ण व शुष्क, अत्यधिक उष्ण व शुष्क हवाएं हैं। ये जो हवाएं होती है, ये हवाएं अधिकतर अगर देखा जाए तो ये हवाएं जो है अत्यधिक ताप लहरी, इनको जो है अपने ताप लहरी के नाम से भी इनको जानते हैं। ताप लहरी के नाम से भी इन हवाओं को जानते हैं। ये अधिकतर जो उत्तर पश्चिमी जो भारत है, उत्तर पश्चिमी भारत में अधिकतर जो है ये हवाएं चलती हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में ये हवाएं चलती हैं। कब चलती हैं? ये मई जून के महीने में जो है, मई जून के महीने में ये जो है अत्यधिक गर्म हवाएं चलती है। ये हवाएं इतनी गर्म और शुष्क होती हैं, या अपने ये कह सकते हैं कि जो थार का मरुस्थल है, जो पश्चिमी जो यानी के क्षेत्र है, पश्चिमी देश जो आते हैं उसमें, उन देशों में अधिकतर जो है ये जो है इनकी हवाएं चलती हैं। इन हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है, या इन्हें ताप लहरी भी हम कहते हैं। ताप लहरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका टेम्परेचर जो है, कई बार क्या होता है, इनका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री से भी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक जो है इनका टेम्परेचर हो जाता है। इसलिए ये हवाएं अत्यधिक शुष्क और उष्ण हवाएं होती है। और जैसे ये चलती है तो पूरे दिन भर जो है ये हवाएं पूरे दिन भर जो है अत्यधिक तापक्रम जो है बढ़ा देती है। अब इन हवाओं के कारण जब ये चलती है तो इनके जो रास्ते होते हैं निर्जन हो जाते हैं, या वहां पर कोई भी अंदर की तरफ सभी लोग जो है अपने घरों में जो है डूबते हुए रहते हैं, घरों में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि ये जो है यानी अत्यधिक उष्ण और शुष्क हवाएं होती हैं। अब ये हवाएं जब दिन के समय चलती हैं तो कई बार जो रात्रि के समय भी ये यानी चलती रहती है। रात्रि के समय जब यानी जून का महीना होता है तो ये रात्रि के समय भी ये हवाएं चलती रहती है, और रात्रि में भी इनसे जो है टेम्परेचर जो है बढ़ा हुआ मिलता है। इनको ताप लहरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ताप के समान, जिस प्रकार से कोई अग्नि का ताप चलता है उसी प्रकार से ये हवाएं चलती हैं। और इनके सामने जो भी वनस्पति या पेड़ पौधे आते हैं उनको ये बिल्कुल यानी कि अपने कहते हैं आग के समान ये जला कर रख देती है। इस कारण इनको जो है अपने ताप लहरी के रूप में इनको अपने जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भी मिस्ट्रल हवाएं। मिस्ट्रल हवाएं जो होती हैं, अधिकतर जो है मिस्ट्रल हवाएं ठंडी हवाएं होती हैं, और ये ठंडी हवाएं जो है उन क्षेत्रों में अधिकतर प्रभावित होती हैं जो ऊपर के क्षेत्र होते हैं या उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में ये हवाएं अधिकतर प्रभावित होती हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।